इसको आप ले जाइए मुरैना जेल में दाखिल करिए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर यहाँ हम दाखिल करा देंगे तो इसके घर वाले उससे मिल नहीं पाएंगे। अरे बिल्कुल है, 2 घंटे में आप पकड़ सकते हो। नहीं, पार्टी क्लर्कशिप कंटिन्यूसली लगी हुई अरे थी। ये तो सब लगी रहती है, अब कैसे पकड़ के आ गया? अब जज साहब गए थे पकड़ने के लिए, गवर्नमेंट एडवोकेट गया था, अब यही पकड़ लाई। जब इनके ऊपर प्रेशर बना तो ये पकड़ लाए। मतलब देखो, तुमने 3-3 लोगों को परेशान हो किया। आज कप्तान साहब दिन भर परेशान हुए। इंस्पेक्टर का तो नुकसान हो ही गया बेचारे का, अननेसेसरी तुम्हारी हेल्प करते करते इंस्पेक्टर का नुकसान हो गया है। साथ में दीवान उसको लेके आया है, और कैसे लाया होगा ये आप करते हो हैं? व्हील चेयर पे आया। आप बताओ कितना तंग किया। मेरा इसको उनको नाश्ता वास्ता भी सब कराया है इन्होंने। हाँ तो कराएंगे। सब ध्यान रखा है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा यार उसका। आप 2 घंटे में मुलजिम पकड़ गया, और कोर्ट ने आपको 2 वीक का समय दिया, तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, अनसर्व्ड वारंट कर रहे हो। अब उनको ना पकड़ के हम तुम्ही को पकड़ते हैं, तुम्हारी खिलाफ लिख देते हैं। बस इतना बार लिखना बकाया रह गया, वो कल लिखेंगे कि यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज इंस्पेक्टर इंचार्ज। बस अपना सब इंस्पेक्टर बने रहना या लाइन में बने रहना, इंचार्ज ये तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। तो आ गई ना बात। हमने क्या कहा था, ये 500 रुपए का खेल है। उसने पुलिस को पकड़ा दिए पैसे, कोई निवेदन नहीं है इसमें, कुछ नहीं। 2 सप्ताह का आपको मौका दिया गया था, आप 2 सप्ताह तक मस्ती करते रहे। बुलाई एक और तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। आपको इतनी, हम ये क्या कहें, इतनी अकल नहीं है कि वारंट वापस करने के पहले देख तो लेते कि वारंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगली वगली कुछ नहीं। हाई कोर्ट तुम्हें तारीख देने के लिए बैठी है क्या? उसने पुलिस को पकड़ा दिए पैसे, ये सावरे लिख दो कि हम घर पे नहीं, और जबकि खुद ही बता रहे कि उसकी तबीयत खराब है। तो ऑर्डर तो रहेगा ही। जब एक बार ऑर्डर हो गया तो एसपी कल आएंगे, उनके साथ ये आएंगे। बस इतना हम आपको ओरली कह दे रहे कि कल साथ में मुलजिम को भी अरेस्ट करके ले आओ, तब देखेंगे। अदरवाइज ऑर्डर विल बी पास्ड अगेंस्ट यू। चुनाव पड़े चाहे चुनाव, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव आ जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। देखो, कोर्ट का काम कोर्ट से चलता रहता है, ये हम सब जान रहे। जितने आप ये गेम खेल रहे हो ना, ये हम सब छोड़ चुके। उसको मुलजिम चाहिए, कल मुलजिम चाहिए। एसपी एंड यू विल प्रेजेंट इन द। अगर मुलजिम मिल जाएगा तो आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आई विल राइट यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज इंचार्ज, you should be immediately transferred from this court and you will not be given charge without the leave of the court। इतना ऑर्डर कर दूंगा तो अभी 18 साल की नौकरी बची है, 18 साल में इंस्पेक्टर का चार्ज नहीं मिलेगा। ये सब हरकतें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको तामील नहीं करना है तो नहीं करना है। तो हमको फिर अगर हम पकड़ने पे आते हैं तो हमको पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए कोशिश करो कि पकड़ में ना आओ, नहीं तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर देंगे डीजीपी को कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी सेटअप की जाए कि इन्होंने कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश की। तो बेकार का और उलझते चले जाओगे। यस मिस्टर डबल ए जी, बताइए व्हाट इज टू बी डन। यस, तो कोर्ट हैज नॉट कैंसिल्ड द वारंट, व्हाई डिड यू रिटर्न इट? वो रिटर्न नहीं किया था, ओनली जो कोर्ट में इंफॉर्मेशन के साथ भेजा था नोटिस, उसके तो रिटर्न नहीं किया है तो आप पकड़ लाइए मुलजिम को। मुलजिम को पकड़ लाइए। या प्रेजेंट नोट से भी। कहाँ है मुलजिम? अब ये कहाँ से मिल गया? इसको बैलगाड़ी पे रख लाई हो आप लोग जी? अरे अब इसको लिखो, ऐसा है ना, इसमें तो जो एडवोकेट है वो सबसे ज्यादा दोषी है। अगर ये आ जाते उस दिन तो उसका वारंट ही क्यों होता? तस्दीक की, ये पंचनामा भी लगा। अरे पंचनामा सब चलता है, तो आज कैसे हो गया? आपने लिख दिया मिला नहीं। ये तो हम बहुत जानते हैं पुलिस की लैंग्वेज कि जिसको तामील नहीं करना होता है मिला नहीं। अब कैसे मिल गया? जो पार्टी, अब कैसे मिल गया आप बता दो। रोडशिप पार्टी गई थी, उनको सर्च किया, जो इसकी बहन के पास गए, बहन के ग्वालियर में इसको सर्च, बहन के पास गए, चाचा के पास गए, आज कैसे मिल गया? आप 2 घंटे में मुलजिम पकड़ गया, और कोर्ट ने आपको 2 वीक का समय दिया, तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, अनसर्व्ड वारंट कर रहे हो। प्रोसीजर तो चल रहा था सर, वो जी पार्टी तो लगी हुई थी सर्च के लिए, सर्च की लगी हुई, तो आप कैसे पकड़ गया? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कुछ नहीं। अब हम वो चीज कहना नहीं चाहते कि क्यों आपने नहीं पकड़ा, ये आप सब जानते हो ना। कप्तान साहब को टाइम है इस बात का कि अपने सबोर्डिनेट पे देखें कि सबोर्डिनेट क्या कर रहा है,
और सबऑर्डिनेट तो जो कर रहा है वो आप जानते हो। नहीं ऐसा कोई वो लॉर्डशिप ऐसा कोई अरे तो इंटेंशन नहीं है तो कैसे पकड़ गए आप? अभी 2 घंटे के अंदर पकड़ गया और पहले 2 हफ्ते में नहीं पकड़ पाया। और जब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया कि योर इंस्पेक्टर हैज स्कैंट नॉलेज ऑफ लॉ, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टर तो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। जो प्रोसीजर भी चालू ऐसे इंस्पेक्टर का हम क्या करें जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है और केवल जानबूझ के वन एंड अदर रीजन दिखा के टाल रहा है, ऐसे इंस्पेक्टर का हम क्या करें? नहीं लॉर्डशिप ऐसा कोई वो नहीं कि कोर्ट अरे ऑर्डर बिल्कुल को है, evidence 2 घंटे में आप पकड़ सकते हो। नहीं पार्टी तो लॉर्डशिप कंटिन्यूसली लगी हुई अरे थी। ये तो सब लगी रहती है, अब कैसे पकड़ के आ गया? अब जज साहब गए थे पकड़ने के लिए, गवर्नमेंट एडवोकेट गया था, अब यही पकड़ लाई। जब इनके ऊपर प्रेशर बना तो ये पकड़ लाए। मतलब बिना डंडा के पुलिस भी काम नहीं करना चाहती है। नहीं ऐसा नहीं। और यही तो है, ये सीधा दिख रहा है कि 2 हफ्ते में आप नहीं पकड़ पाए और इसको कल ही पकड़ लिया होगा। उन्होंने कब पकड़ा वो हम सब देख चुके कप्तान साहब। आप उनकी भाषा मत बोलिए जो पुलिस कह रही है। आपको आपका जिम्मेदारी थी आपकी कि आप एक ऐसी सिस्टम बनाते कि कोर्ट के आदेश को डिसोबे ना किया जाए, तो आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया। इन्होंने आपको बताया, इन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया और सीधे वारंट अधम तामीली इसको रेफर कर दिया, जबकि इट वाज सेंट थ्रू सीजीएम। तो ना आपने सीजीएम को इन्फॉर्म किया? नहीं सीएम के लॉर्डशिप भेजा था वो, कहाँ भेजा था? किया था लॉर्डशिप, कहाँ किया था? ये नोट लगाए लॉर्डशिप नीचे, जी नीचे नोट लगाए हो। वो हमारी फाइल में दिखाओ जो इन्होंने हमको डायरेक्टली भेज दिया। बताइए कि कहाँ सीजीएम के थ्रू आया ये वारंट? ये सीएम साहब का पत्र लगा। जी सीजीएम का पत्र लगा तुम्हारी तामीली के लिए, ये कहाँ लगा है कि आपने सीजीएम के माध्यम से वापस तो किया नहीं? सीजीएम के माध्यम से आपके पास गया था। खैर चलो ये अलग बात है, अभी तो पहले हम इसको बाद में निपटेंगे आपसे। कल भेजा भी था लॉर्डशिप, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको कंसर्निंग कोर्ट में ही पेश कर। अरे ऐसा कहीं होता है? ये आपने भेज दिया इस कोर्ट में सीधा ओएसडी के पास। अच्छा चलो अभी तो बाद में आपसे निपटेंगे, पहले ही बताओ इस मुलजिम का क्या करें, बताओ। Yes. बेल अप्लाई करो तब मिलेगा कि अपने आप बेल मिल जाएगी? अरे आपको बाद में मिली, पहले अब प्रोसीजर बताओ क्या होगा। वारंट, हाँ यस, वारंट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, है ना? तो अब आप तत्काल बेल डालते, इसको बेल डालते, बेल ले लेते। अब आप बेल डालिए, लेकिन तब तक तो ये विल गो टू जेल। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप डालिए ना, बेल डालो तब आपकी बेल होगी। अरे यार ये सब हम क्या करें, हम अपने घर रख लें, आपके घर रख दे उसको, कहाँ रखें आप बताओ? अरे ओनली सबमिशन सुन लिया, आपको बेल ही तो मिलेगी, तो कर दीजिए। रोका किसने है, आप कर देते ना। अरे वकील साहब आप भी वैसे उसी के समान लापरवाह आप भी हो। जब आपको पता था कि ये पकड़ गया तो आपको तत्काल सुबह बेल मूव कर देना चाहिए, बेल मूव कर देना चाहिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर आज ही मंगा के कर लो। अब आपने बोले मूव नहीं की तो कोर्ट आपकी हेल्प क्या कर सकती है? अब ये वकील साहब पहले थे बाद में थे, ये नहीं तो इन्हों को कर लेना चाहिए ये बात। जी नेचुरली अब हम इसका क्या करें, केवल हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम जेल भेजें उसको? कोई बात नहीं, आप मूव कर दीजिए, लेकिन अब जब रजिस्ट्री से आएगी, कब आती कब नहीं आती, उसको तो हमको जेल में भेजना ही पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं होता, रजिस्ट्री से नहीं लाते, लाइए आप बिल लाइए लिख के और रजिस्ट्री में डालिए, उसमें डेट जो लगेगी उस पर सुनेंगे। ये बात अलग है, कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करिएगा तो कोर्ट आपको जल्दी कर देगी, क्योंकि हमको भी सिंपैथी है आपके क्लाइंट के प्रति, वो ठीक से देख नहीं पा रहा, मोड़ नहीं पा रहा। अच्छा सेकेंडली, पुलिस अगर इसकी हेल्प करना चाहती थी, अगर पुलिस इसकी हेल्प ही करना चाहती थी तो इसको बता देती कि भैया तुम अपने वकील के माध्यम से तुरंत रिकॉल करा लो, हम पकड़ के भेज देंगे तो फिर बेल होगी। तो पुलिस ने इसकी हेल्प तो करने की कोशिश की, लेकिन पूरी हेल्प नहीं कर पाई और खुद प्रॉब्लम में आ गई। देखो खुद प्रॉब्लम में आ गई। इसका एड्रेस पहले था वहाँ का मुरैना का सर, तो मुरैना में इसको तलाश किया, उसमें जो 1-2 दिन लगे, उसके बाद सर क्या हुआ कि 3 तारीख को काउंटिंग थी सर, तो सेकंड के बाद सेकंड और थर्ड हमारा पूरा डे इसमें निकल गया। फिर फोर्थ को जब तक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अपनी बहन का ग्वालियर है और उसकी तबीयत खराब है,
तो वो प्रोसीजर करने तक ये था कि कोर्ट को इंफॉर्मेशन दे दे कि इसमें हम लोग आज की डेट में इसका कंप्लायंस नहीं करता, सिर्फ ये था सर। पता तो इंस्पेक्टर ने होशियारी कर दी ना कि फर्जी जो है 3 ठो जीडी कार्ड दी कि हमारा तो दरोगा गया, पता नहीं। मुरैना वाले घर में भेजा था सर, मुरैना वाले घर में नहीं मिला, ये यहाँ ग्वालियर में अपनी बहन के यहाँ। अरे तो बहन से कह दे, उससे कह देते कि भैया बुला लो या जाके वो फला डेट लगी है, जाके कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से हाजिर हो जाओ, वारंट रिकॉल कर लो। देखिए यदि वारंट ये है तो वारंट तो हम रिकॉल कर देते मेडिकल ग्राउंड पे। अच्छा सेकेंडली ये बड़ा केस नहीं था, आप चले आते, हो सकता आपका केस न पड़ जाता। अब इसकी आपने लापरवाही ये की कि क्लाइंट की छोटी सी बहस नहीं की। अब हमारे पास कोई देखिए कन्वेक्शन के खिलाफ ही रिवीजन है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय एक्सेप्ट इशू एनवीडब्ल्यू। कोई बात नहीं, अब इसमें जो है इसको जाने दीजिए जेल, जेल जाने दीजिए, फिर देखते हैं। कन्विक्शन है, अरे वो तो बाद में, तो हम आज थोड़ी पूरा तुम्हारा मुकदमा खत्म कर देंगे कि आज हम इसी मुकदमे को करने के लिए बैठे हैं। इसको आप ले जाइए मुरैना जेल में दाखिल करिए, समझ रहे आप, क्योंकि अगर यहां हम दाखिल करा देंगे तो इसके घर वाले उससे मिल नहीं पाएंगे। इसको मुरैना जेल में दाखिल करिए, वहां कम से कम घर वाले मिल तो पाएंगे। और फिर आप इसको बेल मूव करिए, वकील साहब बेल मूव करिए, तो बेल पे कंसीडर करेंगे। अरे यार सजा थोड़ी पूरी हुई, उसकी अमाउंट डिपॉजिट हो गया। अरे मैं देख रहा हूं, मुझको पूरी हमदर्दी है इससे, लेकिन देखो ऐसा है वकील साहब, हमको तो आपकी तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप जहां भाग जाओ, क्योंकि यू आर एन एडवोकेट। जब हम एडवोकेट थे तो हम भी यही करते थे कि अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते थे, लेकिन एज ए जज हम कानून में बंधे हैं और हम उसको एज अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। बेल एप्लीकेशन इन ओवर, तो हम किस ग्राउंड क्या अलाउ कर दें आपको? अरे वेरी गुड, आज ही डिस्पोज ऑफ कर दे, इतने के लिए आप बैठे हैं। अरे उसमें ऐसा है ना, हाँ चल रहा होगा। पिटीशन कोई ऐसा होता है क्या कि एक लाइन लिख दें डिस्पोज ऑफ, उसके लिए हमको 10 पेज लिखाना पड़ते हैं, और इतने सब जो ऑर्डर हैं ये कब लिखे जाएंगे? अरे भैया तो अंडरग्राउंड में भी 4-6 पेज का ऑर्डर आता है, ऐसा थोड़ी है, हमको तो लिखना तो पड़ेगा ही कि हम क्यों इसको अंडरग्राउंड पे छोड़ रहे हैं। अरे मैं समझ गया, हाँ तो बताना, जब मेरिट पे पड़े हम खत्म कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली 4-6 पेज का ऑर्डर लिखाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कह देंगे ठीक है जाओ चले जाओ, और ये तो छूटेगा अब जेल से, इसको मैं आज छोड़ भी नहीं सकते। अगर हम इसको ऑलरेडी अंडरग्राउंड पे भी खत्म करेंगे तो छूटेगा तो जेल से ही, यहाँ थोड़ी हम कह देंगे कि इनको छोड़ दिया जाए। देखो तुमने 3-3 लोगों को परेशान हो किया, आज कप्तान साहब दिन भर परेशान हुए, इंस्पेक्टर का तो नुकसान हो ही गया बेचारे का, अननेसेसरी तुम्हारी हेल्प करते करते इंस्पेक्टर का नुकसान हो गया है, साथ में दीवान उसको लेके आया है, और कैसे लाया होगा ये आप करते हो, हैं? व्हील चेयर पे आया, आप बताओ कितना तंग किया। उनको नाश्ता वास्ता भी सब कराया है। हाँ तो कराएंगे, सब ध्यान रखा है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा यार उसका। ये सब जो है आपने परेशान किया, आपके वजह से नुकसान हुआ। अरे जिसकी वजह से हुआ, इनके वजह से नहीं, आपकी वजह से मत। अरे तो आप आते तो आप खुद नहीं आए, आप डेट सीख कर लेते, अगर ऐसी बात थी आप डेट सीख कर लेते, हमारे सामने तो पेश हुई तो ऑर्डर इज बाउंड टू बी पास्ड। अरे जब दाखिल करोगे तब देखेंगे, उसकी जरूरी थोड़ी है अब इसको जाने दिए जेल, वो तो जेल जाएगा ही, और बेल ही आपको लगाना पड़ेगी। बेल आप लगाओगे, बेल आपकी, अच्छा बेल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जाएगी। अच्छा बहुत अच्छा, बेल हम छोड़ेंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर फर्निश करोगे तो 1 लाख का बेल बॉन्ड जो है बिना दरोगा मजिस्ट्रेट छोड़ देगा। करो, हाँ किनको पहले छोड़ दिया या बाद में बेल बॉन्ड ले लिया है? अरे तो ये तो वहीं से छूटेगा, तो जब ये जेल जाएगा तभी तो छूटेगा। मजिस्ट्रेट तुम्हारे लिए बैठा है क्या कि रात को 9 बजे तुम्हारी बेल बॉन्ड तस्दीक करता रहेगा? चलिए डोंट आर्ग्यू द केस।
ये तो जाएगा, बेल बॉन्ड डालना तो आएगी तुम्हारी, जब आएगी। अब ये आप जानो, जब कल मांगना परमिशन तो दे देखेंगे। डेट तो जाएगी, ऐसे रिवीजन की डेट बताइए, जब रिवीजन की डेट जाएगी अब जनवरी में। इतने हम बैठे थोड़ी है कि सबका आज ही फैसला कर दें, और हम इतने मुकदमे एक दिन में थोड़ी फैसला कर पाएंगे भैया, हमारी अपनी लिमिट्स हैं। तो इसको तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है भैया। ऑर्डर आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? नहीं, इसमें अभी रिटर्न अभी क्या रिटर्न में भी जो पेश करना इतनी जल्दी इतना हो नहीं तो सकता। कब तो फ्री आते रहेंगे क्या? नहीं, आप चाहते हो तो हम इनको रोज लगाएं, रोज बुलाएं, हमें क्या परेशानी? मुझसे भी यही था कि इसको जो मिला नहीं था इतने दिन सर्च करने अरे का। तो यार जो कुछ भी क्या बताएं आप लोगों को भी, हम स्कूल मास्टर की तरह समझाएं क्या? ऑर्डर देख लेते, टू एक्सप्लेन हाउ द नॉन अवेलेबल वारंट हैज बीन रिटर्न्ड बैक विदाउट इट्स एग्जीक्यूशन। वो रिटर्न भी नहीं किया, वो वहीं पर है। वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है, वो यही है हाई कोर्ट में। यही जमा है। तो फिर रिटर्न तो कर ही दिया आपने। अरे जो भी करना हो आपको कुछ दोगे एक्सप्लेनेशन, तभी तो हम कोई आपको कुछ करेंगे। सीजेएम साहब कुछ थोड़ी जारी करते, जारी तो हाई कोर्ट करते। कॉपी होगी ना, सब कॉपी ये जो है। अरे देखो ऐसा है कि हमने यार हमने अब घी खाना तो छोड़ दिया है डायबिटीज की वजह से, इतना हमारे पास दिमाग नहीं है कि हम आप लोगों को समझाएं। सर ये वाला वारंट एक्चुअली में जारी किया। अरे तो इसको एक्सप्लेनेशन कुछ करोगे ना करोगे, एक ऑर्डर का जो भी आपको करना हो राइटिंग में करिए एक्सप्लेनेशन। देखो ऑर्डर देखो ना, हाँ देखा सर। तो फिर देखा तो एक्सप्लेन करो ना उसको जो कुछ करना हो। उसमें ये कि सिर्फ अरे हमको मत बताओ, पहले करो फिर उसके बाद हम देखते हैं, गलत होगा तो कुछ सलाह दे देंगे, लेकिन करो तो भैया कुछ अभी करिए। और इनको किसी को भेज दीजिए, बांड बनवा के जाके जेल में दाखिल करें मुरैना। रजिस्ट्री बनाएगी कि सीजेएम बनाएगा? चलो रजिस्ट्री से बनवा लो। एक्विजिशन टू मुरैना जी, बस और क्या है, बस चला ये बनाएंगे रजिस्ट्री वाले वारंट। अभी उनसे कहना बार पूरा डिटेल ऑर्डर तो आ जाएगा ना कुछ ना कुछ। चलो सिर्फ एक्सप्लेनेशन हम डे आफ्टर। अरे डे आफ्टर नहीं, फिर ये आएंगे क्या? आज ही दाखिल करिए एक्सप्लेनेशन, आज ही दाखिल करिए एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज हम फिर ये लिखेंगे उसमें कि एक्सप्लेनेशन नहीं आया, इनको 2 दिन का समय दिया जाता है, तो फिर ये आएंगे। फाइल करिए एक्सप्लेनेशन। इनको आप दौड़ा क्यों रहे हो? एक तो हम ही दौड़ाने के लिए पर्याप्त है, फिर आप ही दौड़ाओगे इनको। सर प्रेजेंस मार्क करके इनको जी, प्रेजेंस मार्क और ये लिखा तो दिया कि एसपी एंड इंस्पेक्टर, लेकिन एक्सप्लेनेशन दो तभी तो ऑर्डर शीट आगे चलेगी पूरी। देखिए एक दिन में एक ऑर्डर शीट ड्रा होती है, अगर हम इसको आधी ऑर्डर शीट लिख के अभी ड्रा कर देंगे तो फिर इनको नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे नहीं, फिर दूसरी ऑर्डर शीट ड्रा ही नहीं होती है। ऑर्डर तो एक बार दिन में एक बार ही ऑर्डर लोड होता है, क्यों भैया बताओ? एक बार ऑर्डर ये कर देंगे तो उतने ही ऑर्डर लोड होगा, ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी देर बाद हम दूसरा ऑर्डर लोड कर दें। वो उसी में कंटिन्यू चलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पिटीशन पे ऑर्डर कर दिया और फिर स्टे एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर दिया, वो साथ साथ ही लोड होती है, ऐसा नहीं होता कि आधा आधा लोड हो जाए। तो इनका इतना ऑर्डर लोड कर देंगे तो फिर आपकी वो रह जाएगी, फिर हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ले आइए, अभी हम बैठे हैं चैम्बर में।